गुड मॉर्निंग एंड वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को कुछ कम्पटेटिव एंड मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो बेस्ड ऑन नाउन है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, कंसंट्रेट हो करके। और आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है लाइक करिए और शेयर करिए भाई, कि जिससे क्या है कि हर जो है प्रत्येक व्यक्ति तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और सब लोग इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, अब देखो। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। आई विल फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। अब देखिए इसमें हमको ये पता लगाना है कि इसमें एरर कहाँ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एरर जो है इनिंग में है। क्या है? इनिंग कोई शब्द ही नहीं है। ये जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में जो है सेम मतलब होते हैं। इनिंग्स होता है। क्या होता है? इनिंग्स होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्म में इनिंग ही रहेगा, ना कि जो है आप लोगों का। आप जब इनिंग्स कर देंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो गलत हो जाएगा। इनिंग कोई वर्ड ही नहीं, इनिंग्स होता है। ठीक है, यहां आप लोग इनिंग्स लिखेंगे, इनिंग्स। ठीक है, अब देखो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि द लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। अच्छा, अब इसमें कोई एरर है या नहीं है? अगर लगेज होता, क्या होता? लगेज, तब तो एरर होता है यहाँ। लेकिन ये लगेज है नहीं, लगेज है। क्या है? लगेज है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए लगेज अगर है, दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन, इसमें नो एरर है। क्या है? नो एरर, नो एरर। ठीक है, अब देखिए जो अब ये क्या द लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर लगेज होता तो एरर होता, क्योंकि ये जो है सिंगुलर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है लगेज। ठीक है, अब देखिए द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। अब देखो भैया, जैसे आप लोगों को बताया गया था कि काउंटिंग हो, ये R 1 2 3 जो भी हो, प्लस उसके बाद में क्या हो? हमारा एडजेक्टिव हो। क्या हो? सॉरी, न्यूमरल एडजेक्टिव हो। क्या हो? न्यूमरल एडजेक्टिव। और फिर उसके बाद में क्या हो? नाउन। तो अब देखिए, जब वो न्यूमरल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कार्य क्या कर रहा है? ये हमारा न्यूमरल हो गया, ये हो गया, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो ये भी रुपीज जो ये हमारा नाउन है, तो 100 रुपीज जो कॉन्सेप्ट है, ये आ से ले करके और यहाँ रुपीज तक, ये पूरा टर्म जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। इसलिए ये रुपीज ना हो करके रूपी होगा। क्या होगा? रूपी। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। अब सही हुआ है। ठीक है, रुपीज नहीं होगा, रुपीज
नहीं होगा, क्योंकि आ है और प्लस ये क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। कार्डिनल एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हाइफन डैश होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो जो है इनका क्या होगा, क्योंकि ये सभी टर्म किसका काम करते हैं, 100 रूपी, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसलिए रूपी को हम प्लूरल नहीं बना सकते। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा, रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर। फिलहाल मैं कहाँ गया घूमने, जमशेदपुर। एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलेस। अब देखो आश्चर्यचकित कर देने वाली दृश्यों को मैंने वहां पाया, ठीक है। अब देखो जैसे कहने का मतलब ये है कि देखते जाइए, देखो एक है सीन, क्या है, सीन। अब सीन को तो प्लूरल बनाया जा सकता है, सीन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीन्स। लेकिन आ नंबर ऑफ सीन मिला करके क्या होता है, सीनरी। सीनरी, तो सीनरी का प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सीनरीज जो है ये गलत है, सीनरीज ना हो करके सीनरी होगा, क्या होगा, सीनरी। समझ में आ रहा है ना। जैसे सीन का प्लूरल सीन्स होगा, लेकिन जो सीनरी होता है तो सीनरी क्या है, सीनरी इज द कलेक्शन ऑफ सीन्स, इज अ कलेक्शन ऑफ सीन्स। ये सीन्स का कलेक्शन होता है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये सीनरी अपने आप में प्लूरल है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन मेरा क्या है, आ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वर एम्प्लॉयड ऑन द शिप। अच्छा भैया, अब क्या होता है कि गैंग, ये गैंग जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, तो गैंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है, रोवर्स के लिए किया जाता है, थीव्स के लिए किया जाता है, डिकोइट के लिए किया जाता है। लेकिन जब सेलर या बोटमैन आ जाएं तो जो है हम क्या करते हैं, क्रू। क्रू मीन्स होता है जत्था। तो यहाँ जो है देखिए ध्यान से, गैंग के स्थान पे क्या होगा, क्रू हो जाएगा, CREW, क्रू। क्रू, क्रू मीन्स जत्था। तो आ ट्रेंड क्रू। अब देखिए जब हमारा सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन है और एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है, तो ये जो हमारा वर्ब है ये प्लूरल नंबर नहीं होगा, ये गलत होगा, सिंगुलर नंबर होगा, वाज। आ ट्रेंड क्रू ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, वर नहीं होगा। अब 6 देखिए हमारा क्या है कि 3 काइंड ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बॉय, फॉर हिम टू बॉय। अब ये काइंड, अब काइंड देखिए ये काइंड नहीं होगा, काइंड्स होगा, क्योंकि दिस दैट अगर सिंगुलर नंबर जो है, अब ये जैसे न्यूमरल है यहाँ, तो न्यूमरल के जगह पे आ होता तो हम लिख सकते थे कि आ काइंड या 1 काइंड ऑफ शर्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर 3 है तो जो है 3 है तो ये काइंड नहीं ना हो करके काइंड्स होगा, तो इसका भी प्लूरल बन जाएगा। तो 3 काइंड्स ऑफ शर्ट्स क्या हो जाएगा, 3 काइंड्स ऑफ शर्ट्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिस दैट के साथ काइंड का प्रयोग होगा, जबकि दिस दोज के साथ या प्लूरल के साथ काइंड्स का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब ये सही हो गया। अब देखिएगा इस नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, हर माउथ वाटर्ड, यानी उसका मुंह पानी से भर गया, उसके मुंह में पानी आ गया। व्हेन शी सॉ बकेट ऑफ ग्रेप्स। अब देखिए बकेट का प्रयोग जो है फूलों के लिए किया जाता है, जैसे कहा गया कि बकेट ऑफ फ्लावर्स, तब तो ये सही है। लेकिन यहाँ ग्रेप्स है तो ग्रेप्स के लिए बंच का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बंच का, इसलिए ये गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा, BUNCH, बंच। क्या हो जाएगा, हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स। समझ में आ रहा है ना। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या है कि माई ब्रदर इन लॉज हु लिव। अब देखिए ये हु क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है।
और अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, तो अगर सिंगुलर होता तो यहाँ लिव्स होता, लेकिन यहाँ लिव है, तो इसका मतलब कि ये प्लूरल है। तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं, जो हमारा हेडवर्ड होता है उसमें हम यस जोड़ते हैं। यहाँ यस लाज नहीं लिखेंगे, यहाँ हम ब्रदर्स कर देंगे कि माई ब्रदर्स इन लॉ, यानी कई साले, मतलब अब जो है ब्रदर इन लॉ मीन्स क्या होता है, साला। तो मेरे कई साले हु लिव इन बलरामपुर, जो बलरामपुर में रहते हैं, हैव कम यानी आए हैं, टू स्टे विथ अस, हमारे साथ रुकने के लिए, ठहरने के लिए, हमारे साथ ठहरने के लिए आए हैं। यानी मेरे साले जो बलरामपुर में रहते हैं मेरे साथ ठहरने के लिए आए हैं। ठीक है, हाँ अब देखिए गाइस, नेक्स्ट जो कोई मतलब हमारा सेंटेंस है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंड टू द न्यू हाउस। अब इसमें हमको एरर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखो ऑल द फर्नीचर, ये फर्नीचर क्या है, ये ऐसे नाउन होते हैं कि इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एक जैसा होता है। अब यहाँ ऑल का प्रयोग किया गया है, तो ऑल का मतलब यानी कि फर्नीचर्स, अब वो फर्नीचर ही रहेगा। ठीक है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि इनका सिंगुलर बनाने के लिए आप पीस ऑफ या द पीसेज ऑफ का प्रयोग करके प्लूरल बनाते हैं, और आ पीस ऑफ का प्रयोग करके सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, हम यस या यस जोड़ के इसमें जो है सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते। तो क्या हो जाएगा, ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंड टू द न्यू हाउस, यानी सभी फर्नीचर नए घर को मतलब जो है भेज दिया गया है। लोकेटेड इन अ विलेज, जो एक गांव में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब ये देखिए फ्लॉक, फ्लॉक किसके लिए होता है, फ्लॉक जो है चिड़ियों के झुंड के लिए, जो मतलब जमीन पर बैठी हुई है, लेकिन जो मतलब जो चिड़िया उड़ रही हैं तो उनके झुंड के लिए हम फ्लॉक के स्थान पे फ्लाइट का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये एरर है, क्या प्रयोग करते हैं, फ्लाइट का। क्या हो जाएगा, द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, नॉट फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक नहीं होगा, जो है फ्लाइट होगा, क्योंकि चिड़िया उड़ रही है, तो जो है उड़ते हुए चिड़िया के झुंड को फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस। ये हम एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। अब देखो ये कह रहे हैं कि द टीम मेंबर्स यानी टीम के सभी सदस्य शुड लिसन सुनना चाहिए, टू द एडवाइसेस, क्या सुनना चाहिए, सलाह सुनना चाहिए। तो अब देखिए एडविस हमारा क्या है, नाउन है। तो ये ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, वही लगेगा आ पीस ऑफ, द पीसेज ऑफ। आ पीसेज ऑफ से सिंगुलर नाउन होगा और द पीसेज ऑफ से प्लूरल होगा, इसलिए हम यस हटा देंगे, एडविस करेंगे, एडविसेज नहीं करेंगे। एडविसेज होगा तो गलत हो जाएगा। और ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने नाउन वाले वीडियो में सब क्लियर एक्सप्लेन किया है मैंने। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स सो दे लव वन अनदर। अब देखिए हिंदू, मुस्लिमों, सिख, ईसाई ये क्या है, भाई हैं, इसलिए वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन अब देखिए ब्रदर जो होता है द सन ऑफ द सेम पेरेंट्स के लिए कहा जाता है। एक ही माता पिता के अगर मतलब जो लड़के होते हैं दो तीन, तो उनके लिए हम ब्रदर्स का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। और जब भाईचारा कम्युनिटी की बात आए, ब्रदरहुड की बात आए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम जो है ब्रदर का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं ब्रेदरन का,
ब्रेदरेन का, ब्रेदरेन क्या हो जाएगा, BRETHREN, ब्रेदरेन। क्योंकि ये क्या है, अब देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब आपस में एक कम्युनिटी, अब ये सब कम्युनिटी तो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और जो है क्रिश्चियंस, ये क्या है, ये जो है कम्युनिटी है। तो इन कम्युनिटी में ब्रदरहुड के लिए हम जो है ब्रेदरेन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये किसके मेंबर हैं, सोसाइटी के हैं, कम्युनिटी के हैं। तो जहाँ सोसाइटी और कम्युनिटी के मेंबर के अर्थ में आएगा, वहाँ पर ब्रदर के, हम लोग जो है ब्रदर के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, हम करेंगे ब्रेदरेन का। किसका, ब्रेदरेन का। क्योंकि इनका जो प्रयोग होता है वो एज द मेंबर ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी के रूप में होता है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शकुनी द मैटरनल अंकल ऑफ कौरव। अब ये शकुनी का जो है केस इन अपोजिशन क्या है, द मैटरनल अंकल ऑफ कौरव, यानी कौरवों के कौन, मामा, यानी जो है शकुनी जो कौरवों के मामा। वन, अब देखो वन मीन्स क्या होता है, जीतना। एन एक्सपर्ट, यानी जो है निपुण थे इन द गेम ऑफ डाइस। ठीक है, तो गेम ऑफ डाइस, अब देखो डाइस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, चौसर खेल के अर्थ में डाइस का प्रयोग होता है, जबकि डाइस का प्रयोग स्टाम्प्स ऑफ कॉइनिंग के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में, स्टाम्प्स ऑफ कॉइनिंग के अर्थ में होता है। इसलिए यहाँ पे डाइस ये गलत है, डाइस क्या है, गलत है, क्योंकि स्टाम्प ऑफ कॉइनिंग का सेंस निकल ही नहीं रहा है। ये क्या निकल रहा है, स्मॉल, क्या निकल रहा है, स्मॉल क्यूब्स इन क्या निकल रहा है कि स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम, यानी हम जिसको क्या बोलते हैं, पासा मतलब खेला जाता था, समझ रहे हैं, यानी चौसर खेल होता है, सॉरी पासा नहीं, चौसर खेल, चौसर खेल के अर्थ में डाइस का प्रयोग करते हैं, डाइस का नहीं, DICE का प्रयोग करते हैं, डाइस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, डाइस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम, व्हाइल डाइस इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्टाम्प ऑफ कॉइनिंग्स। किसके सेंस में, स्टाम्प्स ऑफ कॉइनिंग्स, स्टाम्प ऑफ कॉइनिंग के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। कॉइनिंग्स नहीं, सॉरी, अगर कॉइनिंग्स हम कह दिए होंगे तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन। अब देखिए भैया 10, अब ये 1000, देखिए न्यूमरल, और न्यूमरल एडजेक्टिव से पहले आपका काउंटिंग है। ये कॉन्सेप्ट मैंने नाउन वाले वीडियो में जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो 10 आ रहा है ना, तो क्या होगा, 10,000, 10 हजारों नहीं होगा, इसलिए 10,000 होगा मेरे दोस्तों, थाउजेंड्स नहीं होगा, रन्स होगा। ये यहाँ पे त्रुटि है, यस नहीं लगेगा, यहाँ 1000 होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ यस लगाए थे तो इसको हम 1000 कर देंगे, ना कि थाउजेंड्स करेंगे। ठीक है, 10,000। अब देखिए द लॉ ऑफ इंडेक्सेस। अब देखिए भैया यहाँ पे कि जो है, अब आप लोगों का ये जो इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस प्रूव वेरी हेल्पफुल इन अलजेब्रिक कैलकुलेशन। अब देखिए इंडेक्सेस के स्थान पे क्या होगा, इंडाइस होगा। क्या होगा, इंडाइस, क्योंकि इंडेक्स का जो प्लूरल होता है इंडाइसेस होता है। क्या होता है, इंडाइसेस होता है। ठीक है, तो
आप लोगों को भैया वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कि जिससे हर व्यक्ति तक जो मेरा टारगेट है वीडियो बनाने का वो टारगेट पूरा हो सके। ठीक है, तो आप लोगों को a lot of thanks for watching my video. I will see you on my next video.